नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। तो इक्टूबर की अखंड यात्रा जारी है। बीच में दिवाली आई और आज जो है भाई दूज का त्यौहार है और सभी लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। और मेरी इक्टूबर की यात्रा चल रही है। तो आज है 23 तारीख। तो 23 अक्टूबर का जो प्रॉम्प्ट है वो है फायर फ्लाई, जिसको हम जुगनू बोलते हैं। तो जब मैं जुगनू वर्ड आया मेरे दिमाग में तो एक गाना याद आया मेरे को, अमरीश पुरी का, जुगनू जुगनू। खैर, जुगनू एक बहुत ही क्यूट सा और एक इतना बड़ा सा एक कीड़ा होता है। मेरे घर के आसपास मई जून के महीने में जो शाम होती है तो शाम को बहुत सारे जुगनू आते हैं। मैं एक दो बार पकड़ा भी हूँ हाथ में, और वो ग्लो करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, मतलब इसके ऊपर क्या बनाऊं। तो मैंने, क्योंकि मैं कंसेप्ट आर्टिस्ट भी हूं और ABGC का भी बंदा हूं, तो कंसेप्ट आर्ट ही करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी रचते हैं। तो जब भी, वैसे भी हिंदुस्तान को सुपर हीरोज़ की भी ज़रूरत है। तो एक कॉमिक था, फोर्ट कॉमिक, उसमें एक बार मेरे को प्रस्ताव मिला कि एक लीजा नाम की एक छिपकली के गुण वाली कैरेक्टर मुझे बनाने को दिया गया था। लेकिन फिर बाद में पता नहीं वो धीरज वर्मा ने बनाया या किसी और ने बनाया। तो शायद उस समय मेरे को जुगनू मिल जाता तो मैं जुगनू किरदार बनाता। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा वीडियो। तो जो लोग कंसेप्ट आर्ट के लिए अपना करियर देख रहे हैं उनके लिए ये शायद थोड़ा यूजफुल होगा। चलिए इक्टूबर की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, रहिए हमारे साथ। तो पहले जुगनू के लिए मैंने जुगनू बनाया। तो ये जो आप ग्रीन वाला ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं, तो ये जुगनू एक कीड़ा होता है जिसके अंदर ग्लोइंग पावर होती है, जैसे लाइट जलती है ना। तो ये मैंने देखा। फिर ये वाला मैंने देखा जिसके अंदर इसके 6 पैर दिख रहे हैं, और फेस वगैरह मैंने देखा कायदे से। और ये लास्ट वाला जो है, इसके अंदर मेरे को कुछ कलर वगैरह भी अच्छे से दिखे। इसके विंग्स हैं, और एक विंग इसका ट्रांसपेरेंट होता है और एक विंग कवर्ड होता है। तो देखते हैं क्या बनता है। और कलर स्कीम आप देख लीजिए, थोड़ा सा रेड है, ब्लैक है। लेकिन इक्टूबर की यात्रा जो है वो ब्लैक एंड वाइट वाली है। तो चलिए अब ड्राइंग करते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है, इसको जुगनू को रखा है बैकग्राउंड में, दिमाग में, और एक फेमिनाइन कैरेक्टर बना रहे हैं। और कोई कंसेप्ट आर्ट में ना, अब जैसे ये हमारा इंस्पिरेशन के इमेज हो गए, बढ़िया सी एनाटॉमी बनाने मुझे आता है, तो फेमिनाइन कैरेक्टर बना रहे हैं। और अभी तो ये 2 हाथ हो गए, सोच रहा हूँ 2 हाथ और दे दूँ, और 2 पैर। तो इसके टोटल 6 दिख रहे हैं मेरे को। तो एक फीमेल टाइप का कैरेक्टर मैंने सोचा है इसको बनाने के लिए। तो पहले पेंसिल से बना रहे हैं, बनाने के बाद फिर ब्रश वगैरह, इंक वगैरह करेंगे। तो थोड़े थोड़े चेंजेस मैं करता रहता हूँ बीच में। तो एक फेमिनाइन, तो इसके लिए एक कहानी दिमाग में एक रच लिया, मैंने लिख लिया था कहीं कागज पे। तो ये कहानी है फायर फ्लाई, उजालों की रक्षक। ये उजाले जो होते हैं, जैसे रात में ना अंधेरा होता है, तो उसको उजालों की रक्षक मान लिया इनको। और फायर फ्लाई और कैरेक्टर, तो आप लोग ये देखिए, ये जो मैंने वो फायर फ्लाई की आंखें देखी, कुछ ट्रायंगुलर सा फेस था, और फेमिनाइन बनाना है तो थोड़ा फीमेल टाइप का। थोड़े बहुत इसमें हम ट्वीक करते रहेंगे, बीच बीच में चेंज करते रहेंगे। तो क्योंकि मैं कॉमिक इंडस्ट्री का भी बंदा हूँ, तो कहानी लिखना मेरी एक खूबी है। और जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनको भी मैं सिखाता हूँ कि कहानी कैसे लिखते हैं, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे स्क्रीन प्ले लिखते हैं, कैसे उसके अंदर तोड़ते मरोड़ते हैं, फिर उसको फ्रेम कैसे बनाते हैं, पैनल्स कैसे बनाते हैं, और सपोर्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, क्या क्लाइमैक्स होता है। इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कहानी लिखने में। तो जो कहानी मैंने लिखी है फायर फ्लाई की, वो मैं सुनाता हूँ। उम्मीद करते हैं बच्चों को अच्छी लगेगी। तो रात के गहरे सन्नाटे में जब धरती नींद में डूब जाती है, तभी जंगल के भीतर एक अलग सी दुनिया जागती है। फायर फ्लाई गांव
तो एक विलेज है जहाँ पे फायरफ्लाई लोग रहते हैं, और ये वही जगह थी जहाँ से छोटे छोटे जुगनू मिलकर रात को सितारे जैसी रोशनी में भर देते हैं। लेकिन कुछ महीनों से ये प्रकाश मुरझाने लगा था, और इंसानों की लालच भरी आग और प्रदूषण और अंधाधुंध विनाश ने इस गांव को खत्म होने के कगार पे पहुंचा दिया था। तो ये एक बैकग्राउंड स्टोरी हो गया कि ये लोग अच्छे से रह रहे हैं और एक गांव है इनका। तो जब हम 2D एनिमेशन वगैरह में प्री प्रोडक्शन करते हैं तो जो कंसेप्ट आर्टिस्ट हैं वो कुछ लोकेशन डिज़ाइन करते हैं, जो बिल्डिंग होगी वो इसी कैरेक्टर से या इसी कीड़े से प्रभावित होके कुछ इस तरह की दुनिया रचते हैं। तो वो हमारे जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं या जिसको हम लेआउट आर्टिस्ट बोलते हैं, वो ये सोचते हैं कि इनका घर कैसा होगा। तो वो सारा प्री प्रोडक्शन में चला जाता है। तो जुगनू अब पता नहीं ये भी फूल पे बैठती है, तो मैं सोचता था कि भंवरे पे बैठती है, तो एक ऐसी फ्लावर बना दिया कंसेप्ट के लिए। और ये जो कमर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ इसको कुछ ज्वेलरी वगैरह कुछ ऐसा डालूं, तो ये और सेंट्रली अलाइंड होता है, मतलब ये कैरेक्टर थोड़ा सा कैरेक्टर इन पर्सपेक्टिव है। अगर आपको समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। और कैरेक्टर की आइडेंटिटी होनी चाहिए। जब कैरेक्टर बन के तैयार हो तो वो आपके मस्तिष्क में एकदम से पहचाना सा कैरेक्टर होना चाहिए कि अरे ये कैरेक्टर मैंने कहीं देखा है। तो आप लोग और हम लोगों का सभी का सौभाग्य है कि बहुत सारे आईपीज जो है मैं हाथ के हाथ बनाता जा रहा हूँ, और एक न एक दिन इस पर कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो ये जो पैर के पीछे जो है मैंने कोशिश किया कि वो जो चमकदार वाला जो हिस्सा होता है जिसमें लाइट निकलती है वो मैंने थोड़ा सा प्रोमिनेंट रखा है, जैसे चींटी होती है ना वैसे ही। तो ये इनकी आईज हैं जो कि एकदम ब्लैक सी दिख रही थी मेरे को, तो मैंने ऐसे ही फाइन लाइनर यूज़ किया है अभी। तो कहानी आप समझ गए कि एक लोकेशन है जहाँ पे इनका एक गांव है, और तभी वहाँ पे जन्मी आर्या। तो इसका नाम है आर्या, आधी मानव और आधी फायरफ्लाई। उसकी नसों में रोशनी बहती थी, उसकी आंखें चमकती थी, और उसके पीठ से सुनहरे पंख निकले थे जो अंधेरे में आकाश को रोशन कर देते थे। बचपन में ही उसने देखा कि कैसे इंसानों की मशीनों ने उसके परिवार की चमक को निगल रही है। उस दिन उसने संकल्प किया कि मैं इस उजाले की आखिरी रक्षक बनूंगी। तो जो हमारा घर है कासा ग्रीन लखनऊ में, तो वहाँ से नीचे जब मैं जाता हूँ वहाँ पे एक जंगल सा है। उस जंगल में शाम को आजकल नहीं दिख रहे हैं, मतलब शायद मई जून में ज़्यादा दिखते हैं, और वहाँ बहुत सारे प्लॉट्स भी खाली हैं वहाँ पे। और उन जंगलों में मैं जुगनू देखता हूँ, और वहाँ पे जो जंगल थे उसको साफ करके अब वहाँ पे एक स्कूल बन गया है बड़ा सा। स्कूल का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो स्कूल वाले कभी ना कभी तो मेरे को बुलाएंगे। तो वो स्कूल बन गया और वो जंगल जो है वहाँ से हट गया। तो अब ये जुगनू ने, आर्या ने, इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं इस उजाले की आखिरी रक्षक बनूंगी। तो ये फेमिनाइन जेस्चर है, फीमेल की बॉडी है, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े मतलब बहुत ध्यान से जब देखा उसको तो मुझे दिखा कि कुछ छोटे छोटे कांटे जैसे कुछ दिख रहे हैं उसके अंदर। तो इसी तरह से हम लोग कैरेक्टर्स फैंटेसी के लिए रचते हैं। पहले जो रियल एनिमल है या बर्ड है या इंसेक्ट है उसको हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कैरेक्टर। दिस इज कॉल्ड रिसर्च। थोड़ा पैटर्न डिजाइन में बना दे रहे हैं। तो इन्होंने कसम खा ली कि मैं आखिरी रक्षक बनूंगी। तो आर्या का शरीर ऊर्जा का स्रोत था। वो जब भी हाथ फैलाती उसकी हथेलियों से हजारों जुगनुओं जैसी रोशनी निकलती जो किसी भी अंधकार को मिटा देती थी। इसको हम थ्यूमिना कोर, हृदय के भीतर एक चमकदार ऊर्जा स्रोत उसे अनंत शक्ति देता था। वो साथ ही उसकी आत्मा की गर्मी को भी जलाता था। हर बार वो अपनी शक्ति का उपयोग करती उसकी उम्र घटती, लेकिन उसका साहस बढ़ता जाता था। आर्या जो है जब भी कोई
एक्शन लेती या कुछ जो भी फाइट के दौरान या कुछ भी करती थी, उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके कम हो रही थी। तो ये जो उंगलियां हैं उसको मैंने ह्यूमनाइड नहीं रखा है, हाँ है थोड़ा बहुत, बट वो नेल्स वगैरह ना उसको मैंने थोड़ा सा शार्पन रखा है। तो अभी तक आपने कैरेक्टर का परिचय देख लिया, अब थोड़े से और एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि एक दिन डार्क मिस्ट नामक छाया दानों ने जंगल पर हमला किया। शैडो डिमन, छाया दानव उसका उद्देश्य था जुगनुओं को की रोशनी को निगल कर अमर बन जाना। पूरे जंगल में अंधकार हो गया और हवा में डर और राख भर गई, पर आर्या ने हार नहीं मानी। उसने आसमान में उड़ान भरी, उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकलने लगी। उसने अपने चारों ओर प्रकाश का कवच बनाया, द ग्लो शील्ड। ये इसका एक एक्सट्रीम पावर है। व्हेन सी अटैक और प्रोटेक्ट और डिफेंड, वो एक ग्लो शील्ड बनाती है। और जो डार्क मिस्ट है, जो कैरेक्टर है, वो एकदम काला सा दिखता है, अंधेरा कायम रहे शक्तिवान का जो कैरेक्टर। तो जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, आर्या का शरीर जलने लगा। वो जानती थी यह उसका अंतिम युद्ध हो सकता है। उसने ल्यूमिना कोर को अपने हाथों में बुलाया और अपनी पूरी ऊर्जा एक चमकदार विस्फोट से बदल दी। जंगल फिर से रोशनी से भर गया, डार्क मिस्ट राख में बदल गया और आर्या एक चमकदार तारे में बदलकर लोगों के दिलों में छा गई। मतलब ये अपनी और जब जब हम जुगनू को देखते हैं, हमारे दिमाग में यही आता है कि देखो आर्या लौट आई, आ गई आर्या। तो ये एक जो हमारी जो मेन कहानियां होती है ना, बुराइयों पे अच्छाई की जीत, जैसे अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी दुनिया को बदल सकती है। जैसे लाइट चली जाती है तो हम एक मोमबत्ती डालते हैं तो हमारे इर्द गिर्द लाइट हो जाती है। तो ये जुगनू जो है, एक पॉजिटिव नोट के साथ ये कैरेक्टर हमने डेवलप किया। छोटे बच्चों को स्वदेशी कहानियाँ, अपने देश की तरह की कहानियाँ भी लिखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि खाली अमेरिकन लोग ही सोच पाते हैं। भाई हम अमेरिका ही सैलरी पा रहे थे ना वहाँ जाके हम सोचना सिखा रहे थे कि कैसे सोचते हैं, किरदार कैसे सोचते हैं। अब हम स्वदेशी इंक्टोबर चला रहे हैं एकदम अपने देश में, तो कोई ना कोई बच्चा तो हमारी कहानियों से, कथाओं से, आर्ट वर्क से प्रेरित तो होगा ही ना। तो कहानी लिखी जाती है, इसी तरह से किरदारों की रचना होती है। जो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे जितने भी कैरेक्टर, ये नहीं कि आपको पाश्चात्य संस्कृति से कॉपी करनी है या जापानी कैरेक्टर आपको बनाना है। आपको जापान तो नहीं जाना है ना, तो काहे बना रहे हो भाई मांगा खैर बनाइए कुछ तो बनाइए, मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग लगे रहना चाहिए। ये फालतू की चीज़ों से तो बेहतर है कि आप मांगा ही बनाएं भाई। मतलब दिन भर इंटरनेट पे लगे रहें और रील देखते रहें, उससे बढ़िया है तो कुछ तो बना रहे हैं। तो ये इनका एक ग्लोइंग पंख है। तो ये पंख को मैंने ध्यान से देखा ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी, मतलब प्रकृति जो है ना, ईश्वर ने जो रचा है, मतलब फूल है, एकदम अद्भुत चीज़ है। जानवर हैं, अद्भुत चीज़ है। ये इंसेक्ट, जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे पिताजी झारखंड में जॉब किया करते थे और वहाँ पे एक जंगल हुआ करता था, अभी भी है, सारंडा फॉरेस्ट बोलते हैं उसको। 700 पहाड़ों का समूह है जहाँ मिनरल और ये वो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, आयरन ओर, बॉक्साइट और ये वो। लेकिन बरसात के दिनों में वहाँ पे अद्भुत कीड़े मिला करते थे भाई, अद्भुत, मतलब 6-6 इंच के बराबर तितली होती थी। और एक राइनो टाइप का एक छोटा सा काले रंग का कीड़ा हुआ करता था। वो सब जो कैरेक्टर्स हैं, उनको आज की डेट में मुझे कैरेक्टर्स बनाने चाहिए और वो सब खतरनाक कैरेक्टर बनेंगे, जो कीड़े मकोड़े जितने हैं। और ये हमारी उजालों की रक्षक फायरफ्लाई वन ऑफ देम हो सकती है। मतलब कीट पतंगों की कहानियाँ होती हैं, उनसे भी हम कुछ प्रेरणा लेके कुछ एक दुनिया रच सकते हैं जो कि स्वदेशी हो सकता है। मतलब अपने देश में इस तरह से हम, मतलब सब काम हम थोड़ी करेंगे। मतलब जो हमारे
कॉमिक इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि कल को कॉमिक इंडस्ट्री बनाएंगे इंडिया में, उनको प्रेरित करने के लिए है इस तरह की फिक्शनल कैरेक्टर्स। एक पूरी दुनिया हम कीट पतंगों से रच सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं। एक से एक अद्भुत हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े मिलते हैं, अद्भुत। और मैं इसको ऐसी जनरल एक कैरेक्टर बनाना चाह रहा था जिसके अंदर मैं एक प्रोसेस दिखा रहा था कि मैंने पेंसिल से कुछ ड्रॉ किया और एक ऑलरेडी एक फेमिनाइन बॉडी बनाई, और उसके बाद वो जो कीड़ा था, जो भी मैंने रिसर्च किया, उसको कैसे मैं उसमें इम्प्लीमेंट करता हूँ, स्टोरी टेलिंग क्या होती है, ये उसकी ग्लोइंग शील्ड मान सकते हैं, जिसको मैंने ल्यूमिना कोर बताया कि ये ल्यूमिना कोर है और ये स्टिक के अंदर रखती है। और यहाँ भी देखिए मेरा ब्रश कैसे चलता है, मतलब मैं नहीं चलाता, ईश्वर का आशीर्वाद है। तो इससे हमको ग्लो का इफेक्ट देना है। हम लोग मैं चाहता तो सीधा सीधा लाइन भी खींच सकता था, लेकिन मेरे को लगा कि यार थोड़ा हैचिंग टाइप का प्रैक्टिस चालू रखना चाहिए, तो मैंने कुछ हैचिंग टाइप का कर दिया जिससे ये ग्लो का एक इफेक्ट आ जाए। तो इंकटोबर की यात्रा हमारी चल रही है और आज जो है 23 तारीख हो गया, फायरफ्लाई है, और कल जो है राउडी है, राउडी। तो अक्षय कुमार की मूवी मेरे को याद आती है, तो देखते हैं राउडी में क्या बनाते हैं। तो ये लगभग हो गया और मैं इस पर एक हस्ताक्षर कर दिया। और थोड़ा व्यस्त हैं, त्योहारों का भी टाइम है, लेकिन कंसिस्टेंट रहें, मतलब बन रहा है वीडियो। तो चलिए एंजॉय करिए इसको और अपने फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।